चलिए देखिए यहाँ पर 10वीं विज्ञान है, चैप्टर 1 है। अभ्यास प्रश्न हम देख रहे हैं। तो इसके पिछले प्रश्नों के वीडियो बन चुके हैं, उनको आप जरूर देखें। और ये प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षा में आते रहते हैं। तो यहाँ 13वां प्रश्न है, इस प्रश्न को समझते हैं। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो अंतर के लिए दोनों की परिभाषा लिख सकते हैं और एक एक समीकरण लिख दीजिए, अंतर आ जाएगा। तो चलिए विस्थापन अभिक्रिया तो समझते हैं कि जो अधिक क्रियाशील पदार्थ होता है, तत्व होता है, वो कम क्रियाशील पदार्थ के यौगिक से अलग हो जाता है और उसको खुद जुड़ जाता है। यहाँ पर देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण से या यौगिक से पृथक करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। तो ये क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया। इसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो है दूसरे क्रियाशील को उसके यौगिक से हटा देता है। यहाँ पर उदाहरण पर देख लीजिए पहले विस्थापन का। ये जैसे लोहा है और ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। जब इसके साथ लोहा मिलाया जाता है तो यहाँ पर जो आयरन होता है, लोहा होता है, अधिक क्रियाशील होता है। इसलिए कॉपर को अलग कर दिया, इसको हटा दिया और खुद इसके सल्फेट के साथ जुड़ गया। तो यहाँ पर देखिए अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा करके स्वयं जुड़ जाती है। तो इस तरह से जो अभिक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको अपने भाषा में लिखना है, लेकिन आपको रासायनिक समीकरण याद करना पड़ेगा अच्छे से, इसलिए इसको एक दो बार आप लिख करके देखें। अब देख लीजिए द्विविस्थापन में क्या है। जबकि द्विविस्थापन में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारक जो है उनके आयन आपस में बदल जाते हैं, स्थान बदल जाता है, तो हम उसको द्विविस्थापन कहते हैं। उदाहरण देखें तब आपको समझ में आएगा। ये है सोडियम सल्फेट का विलयन, ये है बेरियम क्लोराइड का विलयन। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो बेरियम जो है सल्फेट के साथ और ये जो क्लोरीन है ये सोडियम के साथ जुड़ जाता है। मतलब सोडियम और बेरियम के बीच में आदान प्रदान हो जाता है आयन का। तो यहाँ पर देखिए ये सोडियम जो है क्लोरीन के साथ जुड़ गया, माने बेरियम की जगह पर आ गया, और बेरियम किसकी जगह पर चला गया? सोडियम की जगह पर चला गया। ये बेरियम सल्फेट बन गया। इस तरह से जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका आगे का प्रश्न हम देख लेते हैं। 14वां नंबर का प्रश्न है, इस प्रश्न को समझते हैं। चलिए देखिए प्रश्न क्या कहता है। तो सबसे पहले सिल्वर के शोधन में, सिल्वर माने चांदी है, जब चांदी की सफाई की जाती है तो उसको शोधन कहते हैं, में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो चलिए यहाँ भी एक तरह की ये विस्थापन अभिक्रिया है, इसको समझते हैं। ये AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है। अब सिल्वर नाइट्रेट का हम किससे अभिक्रिया करा देते हैं? कॉपर से। तो कॉपर जो होता है सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है, तो ये नाइट्रेट के साथ कॉपर जुड़ जाएगा, तो ये कॉपर नाइट्रेट बन गया और ये सिल्वर, शुद्ध सिल्वर अलग हो गया। यहाँ पर ये शुद्ध नहीं है, नाइट्रेट के साथ इसका यौगिक, हमको शुद्ध सिल्वर चाहिए तो हम कॉपर से अभिक्रिया करा देते हैं। कॉपर से अभिक्रिया करा देते हैं तो हमको शुद्ध चांदी मिल जाती है, शुद्ध सिल्वर मिल जाता है। ये भी यहाँ पर जो है विस्थापित कर दिया, माने अधिक क्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील को हटा दिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, इसको विस्थापन अभिक्रिया में भी लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, ये 15वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर के समझाइए। ये सभी अभिक्रियाएं परीक्षा में आती हैं, सभी अभिक्रियाओं को आप अच्छे से नोट कर लिए। मैंने पूरा जो है नोट्स तैयार करवाया है और आप इसी तरह के नोट्स पाने के लिए LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें लाइव क्लास नोट्स और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले अवक्षेपण की बात करते हैं। ये अवक्षेपण होता क्या है? जब दो अभिकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करते हैं, दो अभिकारक हों और विलयन अवस्था में हों और आपस में क्रिया करते हों, तो अविलेय, उसका विलेय का मतलब है अघुलनशील ठोस उत्पाद बनाता है। तो इस विलयन में उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं। इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। सीधा सीधा है, दो अभिकारक हैं, विलयन अवस्था में हैं, वो आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो
उसमें अवक्षेप उत्पन्न हो जाता है। अवक्षेप का मतलब ठोस के कण बन जाते हैं, अविलेय कण बन जाते हैं, तो इस क्रिया को हम अवक्षेपण कहते हैं। सीधा सीधा अवक्षेप का बनना ही क्या कहलाता है, अवक्षेपण कहलाता है। अब इसका हम उदाहरण थोड़ा सा देख लेंगे कि कैसा ऐसी अभिक्रिया कौन सी है जिसमें ये अवक्षेप बनता है। तो चलिए यहाँ पर उदाहरण है, इसके अलावा भी आप कोई दूसरा उदाहरण भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही उदाहरण लिखें। तो यहाँ पर देखिए, अभी जो आपने AgNO3 को देखा था, तो ये है AgNO3 माने सिल्वर नाइट्रेट, और ये क्या कहलाया, ये एक्वस है माने विलयन अवस्था में है, और यहाँ पर NaCl है, ये भी विलयन है। दोनों विलयनों को जब हम आपस में मिला देते हैं तो क्या बनता है, AgCl, और ये सॉलिड बनता है, माने इसका हमको क्या मिल गया, अवक्षेप मिल गया। और यहाँ पर ये जो NaNO3 है, सोडियम नाइट्रेट हमको मिलता है, यह जलीय विलयन में मिलता है। तो इस तरह से ये भी विलयन था, ये भी विलयन था। जब हम दो विलयन को आपस में मिला रहे हैं तो हमको एक ऐसा पदार्थ मिल जाता है जो ठोस अवस्था में, ठोस कणों में हो जाता है, माने वो अवक्षेप में बन जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको याद करना है।